ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾधित ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿन ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ लगभग 5-6 दिन 7 दिन बल्कि एक हफ्ता कहिए कि इंटरनेट सेवावां बाधित रही हैं। तो इस नूं लैके हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया सी। जरूर जिहड़ा हाई कोर्ट इस मामले के उत्ते कड़ा संज्ञान लै सकता है, क्योंकि लगातार जिहड़ी इंटरनेट सेवावां बंद की गई है ये लोगों की जिहड़ी बुनियादी जरूरत है उन्होंने शुमार हो चुकी ने, आम लोगों की दिनचर्या के शुमार हो चुकी ने। लोगों के काम धंधे भी अज हुण इंटरनेट से चलते हैं। बहुत लोग इंटरनेट से व्यापार भी करते हैं तो बच्चों की पढ़ाई होंदी है तो स्कूलों का सारा काम होर भी बहुत सी जी जरूरत है वो इंटरनेट के नाल जुड़ी हुई है। तो इस नूं लैके लोगों के विच एक रोस सीगा। हालांकि सरकार ने इंटरनेट सेवावां बहाल कर दित्तियां, लेकिन एक हफ्ते तो भी वध लोगों नूं किवें इन्हां दे महरूम किया गया उस नूं लैके जिहड़ी है याचिका जिहड़ी दायर की गई सी तो उहदे उत्ते अज सुनवाई होएगी। जी बिल्कुल, सो कह सकते हैं राजेश जी तो सुनवाई तो बाद किते ना किते ये फैसला हो सकता है कि नैट दीयां सेवावां दोबारा तो चालू कीतियां जाण। गुरजोत नैट की सेवावां चालू हो गई हैं, पिछले 2 दिनों तो नैट हुण चल चुके हैं, लेकिन इस तो पहला जिवें 7 दिन तो भी वध एक हफ्ते तो वध असीं कह लीए कि इत्थे नैट सेवावां जिहड़ी बंद रही उन्हां दी जिहड़ी परेशानियां लोकां ते सामने पेश आईयां उहनूं लैके पहला जिहड़ी याचिका दायर की गई सी उहदे उत्ते सुनवाई होएगी। हुण बहाल की जा चुकी है। हो सकता है कि उस याचिका नूं लैके उहनूं देखते हुए ही इन्हां नूं बहाल किया गया होए। अगर गल की जाए राजेश जी तो किस तरह के नाल असी किसानी संघर्ष के विच इस स्थिति वेख पा रहे हैं। जन सैलाब है उन्हां लोकां दा जिहड़े किसानी संघर्ष के विचकार खड़े हुए ने नाल डट के मोढे दे नाल मोढा ला के। सरकार जिहड़ी कह रही है एक कॉल की दूरी है, तुसीं गलबात करो। गलबात नूं लैके खास चर्चा करांगी कि कदों गलबात हो सकती है, की कहा जा रहा है। गुरजोत लगातार जी एक गतिरोध डैडलॉक बनया होया है पिछले कई दिनों तो 26 तरीक तो बाद जेकर असी गल करिए लगभग उस घटना नूं अज 15 दिन हो गए ने, 14-15 दिन हो गए ने। उस तो बाद एक जिहड़ा डैडलॉक बनया उसदे वो एक जिहड़ा बातचीत दे विच एक बड़ी बाधा पेश कर रहे, क्योंकि किसान जिहड़े कह रहे हैं कि गलबात करन दे लई हुण माहौल जिहड़ा मुफीद नहीं है। इस तलख माहौल दे विच गलबात सरकार दे नाल नहीं हो सकती। ज़्यादातर जिहड़े किसान अदारे ने वो साफ एक ही गल कह रहे हैं कि सब तो पहला साडे किसानां दी रिहाई उस तो बाद गलबात होएगी। हालांकि सरकार कह रही है कि असी एक फ़ोन कॉल की दूरी ते हाँ, लेकिन किसान जिहड़े ने वो भी कॉल क्यों करनगे, क्योंकि किसानों का एक ही कहना है कि जदों तक कि सरकार तीनों कानून वापस लेने के उत्ते राजी नहीं होएगी तदों तक असी गल नहीं करांगे। तो यह जी कंडीशनां ने गलबात की उन्हों के लिए कोई जड़ा मुफीद माहौल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि सरकार जड़ा तोमर है कृषि मंत्री उन्होंने संसद के भी कह दिता है कि सानू तो पता ही कोई नहीं कि इन कानूनों के काला की है, किसानों को सानू दस्या नहीं। हालांकि किसान इस गल के उत्ते एक गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहना है कि 11 दौर की बैठक हुई कई घंटे डिस्कस हुई है, उन्होंने सारे कानून के जी गलत जी उन्होंने चीज़ां लगदियां जी गैर वाजिब लगदियां उन्होंने उत्ते बहुत बहस भी हुई है। तो हुण किवें कृषि मंत्री उन्होंने गल्लां तो मुकर सकते हैं, किवें वो कह सकते हैं कि सानू नहीं दस्या गया कि कालापन कानूनों के की है। तो कुल मिला के हुण किसान साफ कह रहे हैं कि तलख माहौल के गलबात की कोई गुंजाइश नहीं हैगी। पहलों किसानों की रिहाई की जाए उस तो बाद ही गलबात के लिए माहौल तैयार हो सकता है। और वो माहौल भी किसान अपनी शर्त रख रहे हैं। 3 काले कानून जिहड़े वो कह रहे हैं उन्होंने काला कह रहे कानूनों को कि उन्हों की वापसी के उत्ते गल जेकर सरकार ने करनी है तो असी गल करांगे, नहीं तो असी इत्थे धरने ते बैठे हैं, मोर्चा लाई बैठे। 76वां दिन आज हो गया गुरजोत, लगातार एक एक करके दिन वधदा जा रहा है तो जिहड़ा गतिरोध है वो भी वधदा ही जा रहा है। सो खिरला सवाल है राजेश जी, अगर गल की जाए तो जो जन सैलाब कल वेख्या गया है, हालांकि वो हर सभा दे विच आ रहा है, सो लोग उस तरह के नाल खड़े ने। बॉर्डर ते की स्थिति नज़र आ रही है तुहानू, अगर तादाद की गल करिए या फिर किसी होर पक्ष तो नज़र मारी जाए संघर्ष से?
ਗੁਰਜੋਤ ਜੇਕਰ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 25-26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ 26 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬੜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਉਮੜਿਆ ਸੀ ਤੇ 28 29 30 ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਾਦਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਦਾਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਦਾਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੜੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है तुहाडा जुड़न दे लई और तमाम जानकारी दे लई। दस दईए कि लगातार किसानी संघर्ष जिहड़ा चल रहा है और 76वां दिन जिहड़ा है वो अज है संघर्ष का। लगातार अपने मोर्चे ला के बैठे हुए ने किसान। तो किसानी संघर्ष 76वें दिन च दाखिल हो चुके हैं। तो मिला के अगर स्थिति की गल करिए तो काफ़ी इस वेले चिंताजनक है। कदों गल पई